ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद actually we are doing the continuation. We have already started chapter number 11 perimeter and area, and we are dealing with the exercise 11.4. We have done till question number 5 which are of the same type. ठीक है, तो उस टाइप में थोड़ा मैं याद दिला देती हूँ कि एक ऐसे ही रेक्टेंगल था, इस रेक्टेंगल के अंदर एक फ्लावर बेड था और ये पैसेज था और हमने इस पैसेज का एरिया कैलकुलेट किया था, इस फ्लावर बेड का एरिया कैलकुलेट किया था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कम्स आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6 और 6 के बाद वाले ये एक दूसरे तरीके के क्वेश्चन है, क्वाइट इंपॉर्टेंट। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको इनका देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सॉरी, हाँ चलो, तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि टू क्रॉस रोड्स ईच ऑफ द विड्थ 10 मीटर cut at the right angle through the centers of a rectangular park of length 700 meter and breadth is 300 meter। तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर पार्ट है, इसका जो लेंथ है वो 700 मीटर है और उसका जो ब्रेड्थ है दैट इज 300 मीटर। ठीक है, और जो येलो कलर का है ऐसे बोल रहा है कि दो क्रॉस रोड्स हैं, तो ये 1 और ये क्रॉस रोड्स हैं जिनका की विड्थ कितना है 10 मीटर, ये भी कितना है 10 मीटर। ठीक है, और ये दोनों यहाँ पर कट कर रहे हैं परपेंडिकुलर एट राइट एंगल्स, दे आर कटिंग ईच अदर। ठीक है, अब पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स, इन दोनों रोड्स का एरिया पता करना है। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग द क्रॉस रोड। तो मतलब पहले तो येलो कलर का पोर्शन पता करना है और फिर उसके बाद ब्लू कलर का पोर्शन भी पता करना है। अच्छा, एक चीज और ऐड कर दी है कि गिव योर आंसर ए हेक्टेयर। तो आंसर को जो है हमने फाइनल जो आंसर है ना एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड, इसको हमने हेक्टेयर्स में देना है। चलो, तो बहुत ही आसान है। अब देखो फोकस किस पे करेंगे, इस येलो रोड पे। अब ये येलो रोड का शेप क्या है? व्हाट इज द शेप? इट्स अ रेक्टेंगल। यस और नो? इट्स अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब इसका विड्थ कितना है 10 एंड व्हाट इज दिस? दिस इज 300, यहाँ पर लिखा हुआ है 300। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? मान लो मैं इस रेक्टेंगल को 1 नाम दे देती हूँ, दिस रेक्टेंगल इज 1। तो रेक्टेंगल 1 का कितना हो जाएगा भाई? लेंथ इंटू ब्रेड्थ विच इज 300 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 3000 मीटर। ठीक है, 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया भाई 3000। ऐसे ही अब मैं दूसरे वाले का पता करती हूँ। ठीक है, ये वाला, एंड दिस इज माई रेक्टेंगल 2। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 देखो क्या हो जाएगा भाई, ये तो इसका लेंथ हो गया विच इज 700 एंड दिस बिकम्स इट्स विड्थ। तो ये कितना है 10 है, तो इसका लिख देते हैं L इंटू बी विच इज 700 इंटू 10 इज इक्वल टू 7000 मीटर स्क्वायर। डन। ठीक है, इतना तो समझ में आया। अब इन दोनों का एरिया ऐड कर देती हूँ और आंसर आ जाएगा। पर यहाँ देखो, ये जो इतना पोर्शन है ये वाला स्क्वायर टाइप का, ये तो इस वाले रोड में भी हमने किया और इस वाले रोड में भी हमने किया है ना। पर ये हमें 2 बार तो नहीं करना, करना तो हमें एक बार ही है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा, इस वाले स्क्वायर को हमें माइनस करना पड़ेगा। अब इस स्क्वायर का साइड कितना है भाई? ये साइड भी 10 है और ये साइड भी 10 है। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर है जिसका कि साइड कितना है 10। तो अब हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर which is equal to side into side which is equal to 10 into 10 और ये कितना हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। अब क्या करना है भाई? एरिया ऑफ रोड्स तो अब तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा, है ना। बहुत आसानी से कैसे आएगा? अभी देखो, अब इन सबको क्या करना है? एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू 3000
प्लस 7000 माइनस दिस 100, तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 9900। ठीक है ना भाई, हो गया ना। अरे यहाँ एक जीरो कम लगा है। हम्म, अब ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 99,000। ठीक है, अब इसको हेक्टेयर्स में चेंज करना है। द आंसर व्हाट आई गेट इज इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो आंसर मुझे मिला है वो किस में मिला है, मुझे मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब मुझे किस में चाहिए, हेक्टेयर्स में चाहिए। तो हेक्टेयर्स में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, डिवाइड करना पड़ता है 10,000 से। मैंने डिवाइड कर दिया। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 और बचे, तो ये हो जाएगा 99 हेक्टेयर। कितना हो जाएगा भाई, 99 हेक्टेयर। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000 हेक्टेयर। ठीक है, या 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, तो अब ये आ गया हेक्टेयर में। अब क्या कह रहा है कि पार्क का एरिया पता करना है। ठीक है, अब मुझे पता है कि भाई ये तो रोड का एरिया है। कैन आई फाइंड द एरिया ऑफ दिस बिग रेक्टेंगल, जो पूरा रेक्टेंगल दे रखा है। तो एरिया ऑफ द बिगेस्ट, एरिया ऑफ द बिगेस्ट रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ द बिगेस्ट रेक्टेंगल कितना हो जाएगा भाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ विच इज 700। तो ये 21 और उसके पीछे 4 जीरोस, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से कितना पार्क का एरिया पता करना है। सो एरिया ऑफ पार्क, एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल टू 21, उसमें से कितना माइनस कर दो, 9900 माइनस कर दो। सो 2 जीरो और उसके बाद कितना आ गया मेरे पास 1, फिर आ गया 0, फिर आ गया 0, है ना, और फिर उसके बाद 2। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया मीटर स्क्वायर में। नाउ आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू हेक्टेयर। तो बताया था किससे करना है भाई, 10,000 से। सो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बाकी डेसिमल लग जाएगा 2 के बाद। सो 20.01 हेक्टेयर। 20.01 हेक्टेयर इज द एरिया ऑफ द पार्क, इज द एरिया ऑफ द पार्क। ये क्या है, एरिया ऑफ द पार्क है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन को एक बार देख लो, बहुत ही इजी सी चीज है, इतना कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। क्या है, ये लेंथ है, ठीक है, ये ब्रेड्थ है, डन। अब इस वाले रोड में 10 इंटू 300 रेक्टेंगल बन गया, 7 इंटू 10 तो 3000 7000। पर ये स्क्वायर 2 बार आ रहा है, तो इसका एरिया 100 मीटर स्क्वायर, जो माइनस कर दिया। ठीक है, ये आ गया एरिया। अब यहाँ पर रेक्टेंगल है, टोटल रेक्टेंगल में से रोड का माइनस कर दिया, तो यू विल गेट दिस वन। बाकी तो कन्वर्जन है, हेक्टेयर्स में किया है। ठीक है, तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वो हम कर लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, थ्रू अ रेक्टेंगुलर फील्ड। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा था, थ्रू अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ 90 मीटर। तो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका कि लेंथ कितना है, 90 मीटर, एंड द ब्रेड्थ इज 60। अब इसका ब्रेड्थ कितना है भाई, 60 मीटर। टू क्रॉस रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड which are parallel to the sides and cut each other at 90 degree through the center। ठीक है, तो वही सेम टाइप का डायग्राम बनेगा। सॉरी, लाइनें सीधी नहीं है, तो यहाँ पर ये बना दिया रोड, और ये यहाँ पर बना दिया रोड। ठीक है, अब ये जो रोड की विड्थ है ये कितनी है, 3, और इस वाले की कितनी है, 3। तो ये मेरा रोड बन गया। ठीक है, ये भी रोड है और ये भी रोड है। क्लियर। अब क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया कवर्ड बाय द रोड। तो पिछली बार वाला जैसे ही है कि एरिया कितना किया रोड्स ने। तो पहला मेरा रेक्टेंगल 1,
So area of rectangle 1 is equal to length into breadth, which is equal to ये पहले वाला का है तो which is equal to 60 into 3, जो 180 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा भाई? 180 मीटर स्क्वायर। अब दूसरे वाले का पता कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, तो वही फॉर्मूला है भाई, लेंथ इंटू ब्रेड। इसका लेंथ कितना 90 और ब्रेड तो इसका भी 3 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 270 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर है ना, बस ये तो स्टेप्स हैं, याद कर लो जैसे ना। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रोड्स, तो एरिया ऑफ रोड्स कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ रोड्स हो जाएगा 180 प्लस 270 माइनस 9। तो पहले तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और फिर उसके बाद माइनस कर लेते हैं। तो ऐड कर लो, ठीक है। 450 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 441 मीटर स्क्वायर। तो कितना आ गया भाई? एरिया ऑफ रोड्स मेरे पास कितना आ गया? ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट, ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं सो दैट हमारे पास लिखने का थोड़ा स्पेस हो जाए ना। हाँ ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास एरिया ऑफ रोड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड इज ₹110 पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर अगर मैं बनाती हूँ रोड तो मुझे 110 रुपए का खर्चा आता है। तो अब मुझे बताना है कि जब मुझे 441 मीटर स्क्वायर का रोड बनाना है तो मेरे पास कितने का खर्चा आएगा। तो यहाँ सेकंड पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹110, तो मेरे पास 441 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹110 इंटू 441। अब बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आंसर आ जाएगा? मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 48510 रुपीज। तो मेरे को कितना रुपया लगेगा? 48,510 रुपीज लगेगा रोड को बनाने में। कितना रुपीज लगेगा? 48,510 रुपीज मुझे लगेगा। इजी सा क्वेश्चन था, देखो कितना क्वेश्चन था। तो इजी है क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है ना, मुश्किल कुछ भी नहीं है। मैथ्स में सब आसान होता है, बस आपको समझ आना चाहिए ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? प्रज्ञा रैप्ड अ कॉर्ड अराउंड अ सर्कुलर पाइप ऑफ रेडियस 4। तो एक कॉर्ड है जिसको कि प्रज्ञा ने रैप किया है एक सर्कुलर पाइप के। देखो ये सर्कुलर पाइप के चारों तरफ ये कॉर्ड है, ये दिख रहा है ना ये, और इसका रेडियस कितना है भाई 4, ठीक है। इसका रेडियस कितना है 4। द कट्स ऑफ द लेंथ, अब उसको उसने यहाँ से काट लिया, ठीक है। यहाँ पूरा हो गया ना, तो यहाँ से उसने काट दिया। काटने के बाद क्या किया? शी रैप्ड इट अराउंड अ स्क्वायर बॉक्स ऑफ साइड 4। अब उसने 4 सेंटीमीटर के रैप किया। डिड शी हैव एनी कॉर्ड लेफ्ट? अब हमें ये बताना है कि कोई कॉर्ड का हिस्सा बचेगा, मतलब किस में ज्यादा लगेगा, ठीक है। सर्कल में ज्यादा लगेगा या स्क्वायर में ज्यादा लगेगा, हमें वो बताना है। Calculate is the perimeter of the square and the perimeter of the circle which is also known as circumference, ठीक है। तो कर लेते हैं, क्या दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। सबसे पहले रेडियस, रेडियस कितना दे रखा है मुझे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड साइड ऑफ द स्क्वायर इज गिवन टू मी, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्लियर, बढ़िया है। अब क्या करना है? फॉर्मूला लिखना है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब देखो 2 का वैल्यू, तो 2 पाई का वैल्यू बोला है 3.14 लेना है, तो भाई ठीक है 3.14 ले लेते हैं, और आर का वैल्यू है 4।
अब ये हो जाएगा 8 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई कर लो 32 3 8 और 3 11 1 24 और 1 25 ठीक है। तो इसका आगे 25.12 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर का कर लेते हैं। सो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो ये कितना हो जाएगा भाई 4 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 16 ठीक है। तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो तो 16 सेंटीमीटर है पर सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो 25.12 है ठीक है। तो भाई बड़ा कौन सा है? सर्कल का बड़ा है। तो क्या बचेगा? रॉड बचेगा। हाँ रॉड बचेगा। डिड शी लेफ्ट एनी कॉर्ड? यस। आंसर क्या हो जाएगा? यस। आप पता करना चाहोगे कितना बचेगा तो वो भी पता कर सकते हो 25.12 माइनस 16। मान लो क्वेश्चन में आगे बोल दे कि पता करो कि भाई कितना बचेगा तो वो भी कर सकते हो आप। तो कितना बचेगा? 9.12। कितना बचेगा भाई? 9.12 सेंटीमीटर वाला कॉर्ड जो है वो बचेगा। क्वेश्चन समझ में आया ना? इजी सा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था। चलो तो आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? द एडजॉइनिंग फिगर जॉइंस फिगर रिप्रेजेंट्स अ रेक्टेंगुलर लॉन विद अ सर्कुलर फ्लावर बेड ठीक है। तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसके के अंदर एक सर्कल है जो कि क्या है? फ्लावर बेड है जिसमें सिर्फ फूल ही फूल लगे हुए हैं भाई, फूल ही फूल लगे हुए हैं ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द होल लैंड। पहली चीज क्या पता करनी है मुझे? फाइंड द एरिया ऑफ द होल लैंड मतलब रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया निकालना है पहली चीज। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड मतलब सर्कुलर पोर्शन का एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द फ्लावर बेड तो मतलब टोटल एरिया में से फ्लावर वाला एरिया माइनस करके सर्कल का एरिया माइनस करके फिर आंसर निकालना है। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लावर बेड। अच्छा यहाँ पर फ्लावर बेड का सर्कमफ्रेंस पता करना है तो सिंपल सिंपल चीजें हैं। चलो तो पहली चीज पता करते हैं। एरिया ऑफ होल लैंड ठीक है। एरिया ऑफ होल लैंड कितना हो जाएगा भाई? लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज 10 इंटू 5 50 मीटर स्क्वायर है ना। बढ़िया आंसर हो गया। चलो अब सेकंड पे चलते हैं। तो सेकंड क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। अब वो क्या है? एक सर्कल है। सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अब पाई का वैल्यू कितना लेना है? 2 है ना। तो पाई का वैल्यू आप 22/7 जब नहीं दिया होता तो आप 22/7 इंटू टू विच इज इक्वल टू कुछ भी नहीं कट रहा तो ये हो जाएगा 88/7 और डेसिमल्स में लिखना चाहो तो 12.57 मीटर स्क्वायर। अब देखो तीसरे पार्ट पे चलते हैं। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द फ्लावर बेड ठीक है। तो अब एरिया ऑफ लॉन निकालते हैं। एरिया ऑफ लॉन विच इज इक्वल टू 50 माइनस 12.57 ठीक है। विच इज इक्वल टू 50 माइनस 12.57 विच इज इक्वल टू 37.43 मीटर स्क्वायर ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई? वो 37.43 मीटर स्क्वायर। अब लास्ट कह रहा है कि सर्कमफ्रेंस निकाल ले तो चलो भाई सर्कमफ्रेंस भी निकाल लेते हैं। सर्कमफ्रेंस ठीक है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2πr विच इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 88/7। अब 88/7 यहाँ पर भी था, 88/7 यहाँ पर भी था तो ये हो जाएगा सेम 12.57 मीटर। ये हो जाएगा मीटर ठीक है। क्योंकि देखो एरिया जो होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है और सर्कमफ्रेंस तो भाई मीटर में होगा है ना। तो इजी सा क्वेश्चन है। आई होप इट इज क्लियर। इजी है, बहुत ही इजी से सिंपल फॉर्मूलाज अप्लाई किए और कैलकुलेशंस किए। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलें फिर। चलो तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अब ये देखो फिगर दिया हुआ है, ट्राइंगल बन रहे हैं, इसमें कितने हैं, एक रेक्टेंगल के अंदर कितने सारे ट्राइंगल्स बना रखे हैं ना। ठीक है, क्या करना है, इन द फॉलोइंग फिगर्स, अच्छा दो फिगर है, एक और होगा फिगर नीचे, तो पहले फिगर का ही देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ना, ये ग्रे कलर का, ये शेडेड है। अब इसका एरिया पता करना है, तो देखो कैसे पता करेंगे। मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इस रेक्टेंगल का कितना है लेंथ 18, ठीक है, और ये कितना है 10। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, एरिया ऑफ, सीक्वेंस में जैसे जैसे बताती जाऊंगी वैसे वैसे लिखती भी चली जाऊंगी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ विच इज 18 इंटू 10, और ये कितना हो जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। अब देखो इस ट्राइंगल को नाम दिया 1, इस ट्राइंगल को नाम दिया 2, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 शॉर्ट में लिख दिया है। क्या होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये देखो ये 90 डिग्री का बन रहा है, तो ये बेस और ये हाइट लिख लेते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब जो कट रहा है उसको काट दो, तो कितना आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया भाई 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसे ही सिमिलरली वी विल फाइंड द एरिया ऑफ triangle 2 which is also formula is same, half into base into height। अब देखो रेक्टेंगल है तो मतलब ये एंगल 90 डिग्री का होगा, तो 90 डिग्री का होगा तो भाई सिंपल लगा सकते हैं, दिस बिकम्स द बेस एंड दिस बिकम्स द हाइट। अब ये देखो ये यहाँ पर दे रखा है कि ये कितना है 6 है, ठीक है, तो 6 लेना है हमें, 1/2 10 इंटू 6। अब इसको कट कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इस रेक्टेंगल में से इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास तो भाई शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, देखो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है, इज इक्वल टू 180 टोटल है, माइनस किया, कितना माइनस किया 40 माइनस किया, दूसरा कितना माइनस किया 30 माइनस किया। सो 180 में से 70 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा मेरे पास 110 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना बचेगा भाई 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि किसका एरिया हो जाएगा, शेडेड पोर्शन का एरिया हो जाएगा। किसका एरिया हो जाएगा, शेडेड पोर्शन का एरिया हो जाएगा। क्लियर, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ट्राइंगल का और रेक्टेंगल का हमने फॉर्मूला लगाया। अब एक फिगर और है, देखो इस फिगर को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब कह रहे हैं कि इसमें भी शेडेड पोर्शन का निकालना है, ठीक है। तो अब देखो, अब तो तुम्हें मुझे बताओ, यहाँ पर ये शेडेड पोर्शन, ये एक रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल, सॉरी ट्राइंगल, दिस इज ट्राइंगल 1, दिस इज ट्राइंगल 2 एंड दिस इज माय ट्राइंगल 3, ठीक है। अब ये पूरा क्या है 20 और ये भी 20, तो इट इज अ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया, इसमें से तीनों ट्राइंगल्स के एरिया को माइनस कर दो, यू विल गेट द शेडेड पोर्शन, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं, है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर, सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज 20 into 20 which is 400 centimeter square। Done। Now area of triangle 1, half into base into height, ठीक है। अब ये पूरा लेंथ कितना है भाई 20, और ये 10 है, तो ऊपर वाला कितना बच गया 10। सो विच इज इक्वल टू हाफ द बेस इज 20 एंड द हाइट इज 10। अब कट गया 10, तो ये आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, अब देखो ट्राइंगल 2 ये है 10 एंड 10, तो लिख दो हाफ into base into height which is equal to half into 10 into 10, कट गया 5, तो ये आएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल 3 which is half base into height। अब देखो ये तो पूरा 20 और ये पूरा 10, ठीक है, तो हाफ इंटू 20 इंटू 10 विच इज इक्वल टू, कट गया 10, सो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 400 टोटल माइनस 100, फिर कितना -50, फिर कितना -100, सो 400 और -250, तो कितना बचेगा भाई मेरे पास, जल्दी से बता दो कितना बचेगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेडेड पोर्शन का कितना आ गया मेरे पास, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो, तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। There is one question left which is your homework. 11 जो है वो बचा हुआ है, बट क्वेश्चन नंबर 11 इज योर होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बचा हुआ, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आप कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट में वी विल स्टार्ट विद चैप्टर। चलो, तब तक सब लोग अपना ध्यान रखेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। थैंक यू।